हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इस एनालिसिस में कल के दिन 19 फ़ैब को जब मार्केट ओपन होगा तब, और प्लस इस पूरे वीक में जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है इसमें इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रह सकता है और इसके इस इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। तो अगर आप अभी इसको देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे एक थोड़ा-सा हम लोग को होप दिखता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी लास्ट वीक में, उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल के बाद इस बार फिर से एक छोटा कैंडल बनने की यहाँ पे पूरी कोशिश हो रही है। तो अभी लास्ट वीक जो क्लोज़ हुआ है उसमें एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, उसके पहले भी एक यहाँ पे हॉल्ट कैंडल हम लोगों को देखने को मिला था। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट करके रखेंगे कि जब भी ऐसा कैंडल सिचुएशन बनता है तो मोस्ट प्रोबब्ली अगर ये जो लास्ट कैंडल है अगर इसका हाई देखेंगे तो कुछ पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी इस कैंडल का भी जो लो है वो भी पास में है। तो हम लोगों के पास इतना एरिया है, ठीक है, जिसको हम लोग ऊपर या नीचे प्ले कर सकते हैं। अब हम लोग इसको प्ले कैसे करेंगे? तो अगर ये यहाँ पे देखेंगे, अगर ये यहाँ पे ऊपर के हाई को ब्रेक करेगा तो ऊपर अच्छे से प्ले कर सकते हैं। और ऐसे सिनेरियो में लगभग-लगभग हम लोगों को इन दोनों कैंडल का जो लो है वो पहला टारगेट रखना चाहिए। मैं लेवल्स अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड नीचे की ओर जो है हम लोगों को लगभग-लगभग ये जो गैप पेंडिंग था 3200 का, आपको याद होगा, ये गैप का हम लोग को लेवल रखना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ लेवल्स की बात करेंगे तो इस कैंडल का हाई जो लगा हुआ है वो लगभग-लगभग 3447 का लगा हुआ है। तो 3450 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो कुछ नहीं, हम लोगों को 3530 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। जो सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है उस लगभग-लगभग 3585 के आसपास का हम लोग को देखने को मिल सकता है। नीचे की बात करेंगे तो नीचे की ओर जो लो लग चुका है 3263 के आसपास है। तो 3260 का अगर लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग एक 3200 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए, ये सारे जब लेवल्स ब्रेक करते हैं तभी यहाँ पे क्या होगा, एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा। जब ये जिस लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवल ब्रेक करने के लिए इनको प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ेगा। और जब प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा तो हम लोग को कहीं न कहीं ऊपर या नीचे क्या होगा, रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता के रखी थी कि पिछले 4-5 दिनों से कहीं भी मोमेंटम नहीं हो रहा है, और ये रिलायंस जैसा शेयर है नहीं, यहाँ पे 5-6 दिन में 7 दिन में एक मोमेंटम ज़रूर आ जाता है, बड़ा मोमेंटम आ ही जाता है यहाँ पे, या ऊपर हो या फिर क्या हो, नीचे की ओर हो। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड था, एक ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, हमने बात किया था रेड कैंडल होगा तो थोड़ा नीचे की ओर पुल हो सकता है। लेकिन अगर ये जैसा यहाँ पे रिवर्सल दिया है, एक छोटा-सा होप हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न में, ऐसे पैटर्न बना हुआ है, कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न में कन्वर्ट भी हो गया और ब्रेकआउट देते ही एक अच्छा खासा, हाँ, डिसेंट सा मूव हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एक दिन के ही मोमेंटम में लगभग-लगभग ₹80 का मूव है, जो कि अगेन हम लोगों के लिए एक अच्छा मोमेंटम है। अब हम लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं, तो 3400 के आसपास ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर देखेंगे सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसके पहले जो लास्ट स्विंग लगा है लगभग-लगभग इस कैंडल के हाई से सेलिंग स्टार्ट हुआ है। और अगर हम लोग इसका हाई चेक करने जाएँगे, तो इस कैंडल का जो हाई लगा है 3447 का लगा हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसी का एक टारगेट की बात कर रहे थे। तो अभी यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है? तो जैसा कि एक दिन में ऑलरेडी मोमेंटम हो गया है, तो थोड़ा-सा इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना चाहिए एंड उसके बाद मोमेंटम करता है, ठीक है? तो लगभग-लगभग 3450 के आसपास ये जा सकता है। उसके बाद थोड़ा-सा मतलब ये शेयर इस तरीके से है कि कंटिन्यू मोमेंटम बहुत जल्दी नहीं दे पाता है, ठीक है? कंटिन्यू मोमेंटम देने में इसको टाइम लगता है, तो इसके बाद एक बड़ा मोमेंटम के बाद एक छोटा-सा मोमेंटम देता है और उसके बाद ये कंटिन्यू करता है। तो हो सकता है ये छोटा मोमेंटम यहाँ पे 50-60 रुपीज़ का मिल जाए, अगर ऐसा मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड एक बात आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2-4 दिन ये रुका हुआ था, ठीक है? ये सारे लेवल रिटेस्ट कर रहा था, फिर से नीचे आ जा रहा था। ऐसे सिचुएशन में एक बड़ा कैंडल बन गया, लेकिन अभी ये 3400 जो 450 का लेवल है, इसके आस-पास क्या होगा, इसको रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इसको आके इसको हिट करके फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद ब्रेकआउट देगा तभी जाके ये नेक्स्ट जो लेवल है 3530 के आसपास का, इन लेवल्स को हम लोगों को ये दिखा पाएगा।
क्योंकि अगर यहाँ पे रुकेगा नहीं छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे हॉल्ट नहीं करेगा, यहाँ पे नए बायर्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है, थोड़े पुराने वाले जो यहाँ पे बायर्स हैं जो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, तो ये इसको ऊपर लेके जाना फिर थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद तो आप सभी को पता ही है, ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, राउंड लेवल भी है 3600, ये हमारे लिए टारगेट होगा। अब नेक्स्ट वीक में जैसा कि हमने बात किया, इस वीक में एक अच्छा रिवर्सल हुआ है, तो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोगों को एक लेवल का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर हम लोग को एक अच्छा डिसेंट क्लोज मिल जाता है कल या परसों, तो हम लोग मान के चलेंगे ये जो वीक है इसके अंदर ये इसके बीच में कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग देना चाहिए। अदरवाइज अगर ये अपना लो ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि इस वीक में जो नीचे के लेवल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, ऊपर ये फिर रिवर्सल, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया है। अगर ये बायर्स यहाँ पे लूज करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आके नीचे की ओर निकलता है, तो बहुत तेजी से सेलिंग होगा और 3200 के नीचे ही या इसके आसपास ही हम लोग को इस वीक में फिर कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है, और थोड़ा नीचे भी हो सकता है क्लोजिंग। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और अपने एक बार लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसा कि हमने ऑलरेडी लेवल सारे डिस्कस करके रखे थे, ठीक है, ऊपर की ओर के लिए हमने ये बार बार आके इन लेवल्स को हिट कर रहा था, तो ये लेवल डिस्कस किए थे, दो तीन ऊपर ऊपर ही डिस्कस किया था हमने कि 32 343 44 का लेवल निकालेगा तो हमारे लिए कौन से टारगेट हो सकते हैं। 60 80 के अप्रॉक्स टारगेट मिले थे हम लोगों को। अब हम लोग देखना है ऊपर क्या सिनारियो बन रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट को जूम आउट करते हैं एंड अभी देखिए, अभी हमारे पास जैसा कि 3400 का एक राउंड लेवल है और यहाँ पे सेलिंग हम लोग को देखने को मिला होगा, देखिए, क्योंकि यहाँ से इस कैंडल से भी सेलिंग आया है और यहाँ पे ऊपर से जब ये नीचे की ओर आ रहा था तो संभलने की कोशिश किया था, लेकिन फिर से सेलर्स ने यहाँ से इसको सेल किया था। एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर है वो लेवल, लेकिन यहीं के आसपास से यहाँ पे हम लोग को सेलिंग मिली थी, ठीक है, 3420 के आसपास से। तो अभी हम लोग लगभग लगभग जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, तो अगर ये 3400 ब्रेक करता है, तो चांसेस है 3420 एंड 3440 के आसपास जाए। अब ये 40 वाले के आसपास हमने बात किया था कि 47 का जो लेवल था, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो 40 के आसपास कोई भी हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के ऊपर की बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखेंगे लेवल 3440 का जो लेवल है, ये भी ऑलरेडी दो बार रिटेस्ट हो चुका है, और यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, अगर एक दो कैंडल यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेता है तो सफिशिएंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वन टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या कर रखा है, ट्राई कर रखा है, तो इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो चांसेस है ये 3520 के आसपास चला जाए, ठीक है, 3520। नीचे की बात करेंगे, नीचे एक अच्छा खासा यहाँ पे देखिए बेस बनाने की कोशिश किया, ये बेस की मैं बात कर रहा था। अगर ये यहाँ पे बेस बना है, तो ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। अब ये सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को कहीं ना कहीं से सेलर्स अगर डिफीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लोग इकट्ठे होके बाइंग करने की फिराक में थे, हो सकता है उनका स्टॉप लॉस हिट हो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए जिन लोगों ने पोजीशन बनाया होगा, लॉन्ग टर्म वाले एग्जिट नहीं करते जल्दी, तो वो अपना पोजीशन एग्जिट करे तो थोड़ा तेजी से नीचे की ओर जा सकता है। तो इस तरीके से एलएनटी की चाल रह सकती है नेक्स्ट वीक। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें, मार्केट आपको कंगाल भी कर सकता है और अमीर भी बना सकता है, दोनों बात का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।